नमस्कार दोस्तों, ख़ास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube के फैंस जो दिल्ली में मुझसे मिलने आए। 3 दिन के लिए मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली गया था और मैंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस से फ्री होके बाद में फैन से मिलेंगे ताकि अपना प्रोग्राम भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो मुझे बहुत खुशी है ये आप यहाँ बताने के लिए कि बहुत सारे लोग मिलने आए। वो फैंस थे और कई सारे ऐसे लोग थे जो हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम में जर्मनी जाना चाहते हैं। इसके अलावा भी कई लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि सर आप दिल्ली में हो और मिलना नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत खुशी है और लगातार वीडियो देख के उनको बेनिफिट हो रहा है। मुझे फील आया कि अंडर करंट है, मतलब भाई हमारे भी फैन बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मेरे वीडियोस लगातार मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जितना इस नाचीज़ को पता है वो कोशिश पूरी करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे बात, आप समझ सको। वीडियोस के बहाने आपसे इंटरेक्शन भी हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ में आप लोग विरासते हैं और अपना बात रखते हैं, बताते हैं एटलीस्ट कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर रखा है आपने बहुतों ने। दोस्तों, अभी मैं जो कुछ लोगों के वीडियोस भी बनाए गए, मैं आपको कुछ बताता हूँ कि किस तरीके से उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। और पहले आप ये देखें और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब मैं लगातार कहाँ पे अपने फैन से मिलूंगा। यस, अभी प्लान बना रखा है मैंने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का, एक के बाद एक। इस बहाने से मैं चाह रहा हूँ कि भारत का भ्रमण भी किया जाए और आगे से आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, डेफिनेटली इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, कुछ ऐसी एजेंसीज़ जो मिल के काम करना चाहती हैं, उनको भी चांस मिलता है फेस टू फेस जब हम लोगों से मिलते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें और लास्ट में अच्छा लगेगा अगर आप लिख के भी हमको बताएं कि आप भी चाहते हो हम आपके साथ मिल के काम करें या आपके सिटी में आपसे मिलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग द वीडियो and then I update you about my plans. बेटे और क्लैरिटी आएगी, वहाँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो डेफिनेटली। तो कब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? हाउस बिल्डिंग आप अगर मान लो कि मार्च इनटेक में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अभी सितंबर के लास्ट में इंटरव्यू होंगे और फिर अक्टूबर पूरे में इंटरव्यू का चांस है। तो अक्टूबर लास्ट तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्टूबर के बाद में अगर कोई वैकेंसी रहती है तो ले सकते हैं, अदरवाइज प्रायोरिटी जो है वो सितंबर और अक्टूबर तक है। नेक्स्ट सितंबर में चले जाऊँगी ना बेटर तो कंसिडर होगी। मैं चाहती हूँ कि अगर नर्सिंग के साथ थोड़ी लैंग्वेज हार्ड ही होगी, ईजी तो होगी। नर्सिंग में थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, तो B2 कर लोगे तो ज़्यादा होगा। तो मैं नेक्स्ट सितंबर वाले बैच में जा सकती हूँ। मैं वही आपको पता चला कि ठीक है तो आप तो जरूर जा सकते हो। या सो मीन्स यू आर एलिजिबल नाउ इफ यू हैव ए सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं आता है नॉलेज में तो फिर आपको सितंबर तक मेरी होगी क्लास, उसके बाद आपको सपोज वो एग्ज़ाम अगर दूसरी जगह भी अगर देना पड़ता है तो आप मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो वेट करोगे फिर इस चीज़ का। तो बेटर है आपको अगर यहीं पे चांस मिल जाए आप लेते हैं ना तो थोड़ा सा ट्रस्ट आता है, क्योंकि मैं कहाँ राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ, आप लोग यहाँ रहते हो, तो थोड़ा फेस टू फेस एक तो देख भी लें, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अंदाज़ा भी होता है कि हाँ भाई ठीक है, वीडियो पे देखे थे पता नहीं यहाँ पे वो की वही बात है क्या। वीडियो कॉल में वी जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन ऑन फोन, रिमेंबर आई कॉल्ड यू ऑन द संडे। सर यस आई रिमेंबर दैट। तो वो है, इसलिए मैंने कहा कि एक बार फिजिकली मिलें और सर जो आपको कॉन्फिडेंस आपके साथ बात करके आया ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं था पहले। नहीं, फ़ोन पे तो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग इवन फोन पे भी मतलब द वे यू टीच, योर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज वेरी यूनिक। Okay. Thank you, sir. It is very special, and anybody who doesn't know anything can learn from you. So I started directly in A2 here, and I am having a lot of problems.
But I bought your online course, so because your class times were not matching with my timings. So I took an online course. I've completed 10 videos now. Pretty good. So you talk about those tables, right? They are the base. Yeah. Ishmish Mia, do this. वो तो एवरी क्लास में आपका होता ही है. हाँ वो तो रिपीटेशन बार बार इसलिए मैं करता हूँ. Repetition is what gives the confidence. So earlier you will not believe, just after watching 2 or 3 of your videos, when I am in the class, I am able to relate now because I know what is being placed, where is verb, and if there is any change in the preposition or anything, I am able to understand what's going on. But yeah, even I have to do B2, in order to obtain a good job. But yeah, I mean, the starting was not that proper, because I started directly from A2. I took the online placement test, so I have no foundation. Yeah, because in the beginning even I had problems, and I'm then feel a problem. yeah, so means if we repeat, then only we get the trust. और सेंटेंस में जितना ज़्यादा आप बनाओगे, जितनी वो एकदम से आपके टिप्स पे होंगे, तो आपका डर निकल जाता है. So what I feel is your style is very unique. The way you are teaching is something, like I was going through a lot of videos on YouTube, but nothing was making sense. The most important is nothing was making sense because I was not able to relate. But the way you are teaching German by relating to everything to our society, so the transition is very smooth. Thank you, That sir. is very special. Thank you. I think I don't see a teacher of your caliber, in current time, here. So Seriously. das ist eigentlich viel zu viel, aber ja, ich But you are versuche really mal. good. Thank you, sir. Yes, sure. और एक एक करके आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज Yeah, please ask your questions. मैं ये पूछ रहा जोर से बोलिए. हाँ. सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम हाउस बिल्डिंग वहाँ पे कर लेते हैं 3 साल का जो हाउस बिल्डिंग होगा, और हम चाहते हैं कि मतलब हाउस बिल्डिंग के बाद हम वो तो हमें डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हमें मतलब और अगर अपनी पढ़ाई करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं क्या? हाउस बिल्डिंग के बाद कोई एंट्री मिल सकती है? एक्चुअली क्या हाउस बिल्डिंग जो होता है उसके बाद में और सुपर हाउस बिल्डिंग होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन है कई तरह के. हाँ. अच्छा, तो वो हमें डिग्री मिलेगी फिर? हाँ बिल्कुल, जो हाउस बिल्डिंग वाला है वो भी डिग्री जैसा ही है वहाँ पे. अच्छा. बाकायदा उसका एक तरह से उसकी जो डिग्री है उसको आप कह सकते हो एक तरह से लाइसेंस टू वर्क इन जर्मनी. ओके. वो आपका एक लाइसेंस है, उसके बिना कर नहीं सकते वहाँ पे. वहाँ के लोगों के लिए भी हाउस बिल्डिंग मस्ट है. वो अगर मार्केट में काम करने के लिए उतरना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रूफ कि भाई तुम इस लायक हो. तो वो लैंग्वेज ही नहीं होती ना, लैंग्वेज के अलावा आप उस प्रोफेशन में वो बाल काटने हैं तो आपके पास लाइसेंस है कि मैं बाल काट सकता हूँ, तो वो है. फिर वो केवल जर्मनी के लिए नहीं है, जर्मनी के अलावा भी आप जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में आप कर पाओगे काम. तो सर बाद में हमें जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 3 साल बाद तो हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी, और उसके बाद से अगर हम स्पेशलाइजेशन करेंगे तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब में? उसमें कोई नहीं, वो तो स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे तो आप जॉब कहाँ कर रहे होंगे, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के टाइम पे आप साथ साथ में तो काम कर ही रहे हो. हाँ. तो ऐसे ही स्पेशलाइजेशन के टाइम पे भी आप साथ साथ काम कर रहे होंगे, तो अभी जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा मिल रहा होगा. हाँ डेफिनेटली. आप फुल टाइम मतलब हाउस बिल्डिंग का ही पार्ट भी तो वर्क भी है. अभी आप जब हाउस बिल्डिंग कर रहे होंगे तो आप काम भी कर रहे होंगे. हाँ. उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो सपोज 2 वीक के लिए आपने पढ़ाई करी और 3 वीक आप काम ही कर रहे हो, तो वो जो काम है वो प्रैक्टिकल्स है. अच्छा. तो वो एजुकेशन का पार्ट है, प्लस उसके बदले में वो आपको पे कर रहे हैं. हाँ. थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन है मेरा कि अपार्ट फ्रॉम हाउस बिल्डिंग लोग हैं जो मिडिल एज में भी हैं, वो भी जाना चाहते हैं, तो जॉब सीकर और प्लस जॉब प्लेसमेंट, सर इसमें भी आप लोग मदद कर रहे हैं? जॉब सीकर में एक्चुअली क्या है कि जॉब सीकर का वहाँ पे अलग सिस्टम है, लेकिन एक अभी मेरी रिसेंटली 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है. वहाँ के जर्मन जो पार्टनर हैं हमारे, उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट पे काम करेंगे अब. अच्छा. तो उसके लिए उन्होंने नर्सिंग वाले के लिए तो मेरे को ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप नर्सिंग के जो भी लोग हैं जिनको जर्मन आती है और अपना कोर्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जी, तो वो डायरेक्ट हम लोग उसमें तो काम शुरू कर दिया. ऐसे समझो आप. बट सर हम बाकी जैसे लोगों के लिए भी आपके जैसे डॉक्यूमेंट जो भी है आपका वो उनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ. आपको मैं एक बार प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मेरे को अभी कहा है कि हम लोग उससे नर्सिंग से काम शुरू करेंगे डायरेक्ट प्लेसमेंट का. लेकिन कुछ और फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैं शेयर करके पूछ सकता हूँ. राइट सर. एंड ऑल्सो जैसे जॉब सीकर वीज़ा अगर लग जाए, अगर डायरेक्ट जॉब का प्लेसमेंट ना हो, जॉब सीकर वीज़ा में भी आप मदद कर दें, बिकॉज वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है. नहीं, जॉब सीकर में भी जैसे हमारे यहाँ पे जो ये देखते हैं डिपार्टमेंट, उनसे मैं बात कर लूँगा
कि भाई जॉब सीकर में क्या हेल्प कर सकते हैं हम लोग, वीज़ा से रिलेटेड या क्या उसका तरीका है, उसकी प्रोसेस से रिलेटेड। जो आपके साथ ट्रस्ट फैक्टर है ना, जिस तरह से मतलब आप जो बोल रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, विच इज़ नॉर्मली नॉट द केस। अगर लोग जैसे एजेंसीज हैं उनके थ्रू जाते हैं तो वो रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं सर मैंने तो यहाँ पे शुरू से पहले दिन से यहाँ पे ऑफिस में भी ये सब क्लियर कर रखा है कि आपका जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने रजिस्टर किया तो पहली बात तो मैंने इनको साफ कर रखा ऑफिस में कि B1 के बिना किसी को रजिस्टर नहीं करना, क्योंकि बच्चे का B1 हुआ नहीं तो हम भेज ही नहीं पाएंगे, और अगर हम लोग भेज नहीं पाएंगे तो बच्चा वेट करता रहेगा, और वेट करता रहेगा, मान लो उसने पैसे दे दिए फिर वेट करता है तो उसको लगता है कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं फालतू में। तो इसलिए मैंने कहा कि आप B1 पहले क्लियर करो, उसके बाद ही हम आपको रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में जनरली यहाँ पे जितनों भी अप्लाई किया 1 और 2 को छोड़ के सबके जो क्लियर हो गए वो, और जिन 2 का नहीं हुआ उनको वापस उनका 1 रुपया भी मैंने कहा रखना नहीं है अपन को, क्योंकि जिसका काम नहीं हुआ उसको एक बात तो इस बात का ही दुख है कि उसका काम नहीं हुआ और पैसे और लग जाएं, ये तो फिर और दूसरा सर, अगर जॉब्स के लिए नॉर्मली भी B2 की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, मैं एम आस्किंग सर। हाँ, जो B1 की है मिनिमम B1 होना B1 मिनिमम है, हाँ B1 मिनिमम है, B2 है तो उसको डेफिनेटली। और अच्छा सर, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपकी मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, बट क्या कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है लाइक once in 15 days और once in a month, like 2-3 days के आप लाइक कंसाइज सेशन रख लें, लोग आपको ट्रैवल करके क्लास अटेंड कर सकें, बिकॉज सर जो आपका लाइव है ना वो ऑनलाइन से मतलब बेहतर ही होगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें कि आप एनालाइज भी कर सकें स्टूडेंट्स को? एक्चुअली बीच बीच में तो मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए थे कि भाई 3 दिन का 7 दिन का इस तरह से कि जब बाहर से लोग आ जाएं ऐसे, तो आप लोगों के डाउट्स होंगे इस तरह के, तो आपको आना नहीं पड़े। मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि आने में फिर खर्चा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड्स में उसको करके और हमारा पर्पज़ पूरा हो, ऐसे कर सकते हैं। पूरा जो 3-4 क्लासेज या 10 क्लासेज हैं, हाँ, उनको समराइज़ करके एक तरह से मान लो कि 10 क्लास आपने कर ली तो आपने अपने डाउट्स पहले से लिखे हुए हैं, उनको उन पे बात करी जा क्योंकि सर सकती है। जैसे ऑनलाइन कोर्स आपका ले लिया तो उसमें इंटरेक्शन तो कोई है ही नहीं किसी से, तो बस आप देख के हम सीख रहे हैं, जितना खुद से सीख सकते हैं, बट एनालिसिस तो टीचर ही कर सकता है ना, बिकॉज सर मैंने आपकी जो वीडियो सुनी है, देखा है, तो आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अच्छा है, क्योंकि आप 1 मिनट में जज कर लेते हो कि सामने वाला बंदा कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो वो चीज़ जब तक एक टीचर का फीडबैक नहीं आ रहा करेक्शन के लिए, आपको खुद से आइडिया नहीं लगा, आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, क्योंकि एक बड़ी कॉमन चीज़ है 4 वर्ड बोलने आ गए आप सोचते हैं बहुत कुछ आ गया, और फिर जब तक टीचर एनालाइज ना करे आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, एंड व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन यू कांट टॉक, राइट। and if you cannot speak then everything is useless, because more than reading and writing, speaking is what you need to do all the time, and if you cannot speak and of choice then it's pointless. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज चाहे जॉब का हो चाहे हायर स्टडीज़ का हो, क्योंकि जर्मन नहीं है तो फिर आपका काम तो नहीं होने वाला है उसमें। वो सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि इसमें तो है ही है नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के ऑप्शन है, मैं सर्च करी थी जैसे हॉस्पिटैलिटी और मेकाट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जहाँ पे कर सकते हैं, तो उसमें आप वो करते हो ऑफ कोर्स। हाँ, मेकाट्रॉनिक्स का अभी भी एक बच्चा अभी रिसेंटली अभी एक मेकाट्रॉनिक्स में गया। हाँ, उसमें उसकी कंडीशन ये है कि मेकाट्रॉनिक्स और जो भी टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उसमें वो ये चाहते हैं कि थोड़ा बंदा टेक्निकल हो या मैथमेटिक्स उसके पास में हो, साइंस बैकग्राउंड का बंदा हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं करे, स्ट्रगल नहीं करना पड़े उसको ज़्यादा। उसकी प्री रिक्विजिट ऐसे है नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि भाई उसका चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन पे। ग्रेड में मैथमेटिक्स बेस तो हाँ। मैथ्स और साइंस ही होता है सब। हाँ, तो आप मेकाट्रॉनिक्स आगे कर सकते हो, और हॉस्पिटैलिटी में कैसा स्कोप है सर? नहीं, हॉस्पिटैलिटी में अब स्कोप कम हो रहा है प्रैक्टिकली। हाँ, क्योंकि अभी जो कानून चेंज हुआ है जर्मनी में, उसमें वो ये भी बातें कर रहे हैं साथ में कि बहुत सारे लोग जो इंडिया से ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं, ऐसे लोग जर्मन अगर सीख लेते हैं तो उनको हाउस बिल्डिंग ना करनी पड़े, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट तो खूब है, लेकिन लोग भी बहुत हैं जो ऑलरेडी ये कोर्स ही कर चुके हैं। एक बंदे ने मान लो कि 3 साल का 4 साल ऑलरेडी पढ़ाई कर ली, एक्सपीरियंस भी है, वो वापस से क्यों करे उसको? तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ में छोटे कोर्स बना दिए जाएँ, ताकि उनकी एक तो वोकैब बिल्डिंग और वो सब शॉर्ट में उसको एक बार कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का हो, नहीं तो 6 महीने का ही, अगर वो अप टू द मार्क है तो उसको डायरेक्ट प्लेसमेंट के लायक बना दिया जाए। तो ये चीज़ एक तरह से अच्छी है, लेकिन इसके कारण से दूसरा इम्पैक्ट इसका ये होने वाला है कि जो एकदम शुरू से हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं उसकी सीट्स कम हो जाएंगी। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं, हम सर जैसे मेरे बेटे ने आर्ट्स हिस्ट्री है इसकी, तो ये अभी तो B1 स्टार्ट कर रहा है, 5-6 दिन हो गए, तो B2 की ज़रूरत नहीं, मुझे ये कहना था कि मुझे नर्सिंग करनी है, तो आर्ट्स वाले कर सकते हैं नर्सिंग? बिल्कुल कर सकते हैं, तो उनका मोटिवेशन है। साइंस ये करना क्यों चाहते हैं नर्सिंग? पहला क्वेश्चन यही है।
क्योंकि आर्ट्स का बंदा है वो नर्सिंग में क्यों जाना चाहता है? और कोई अगर ऑप्शन है तो उसके बाद तो यही था कि आर्ट्स से मतलब नर्सिंग का इसका थोड़ा शौक एकदम हुआ था कि ऐसे साइंस नहीं ली थी 12th में पास तो उसमें थी, तो आर्ट्स में इसका बाद में इसका मन हुआ कि मैं ये नर्सिंग कर सकता हूँ, पता नहीं इसका वास्तव में मन हुआ कि आपने कुछ इस तरह की रिसर्च की है कि आर्ट्स में मतलब वहाँ पे पक्के से ही हो जाएगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, वो तो बाद में सर्च किया था। अगर मान लो कि आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं, उसके लिए ऐसा कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, मतलब आप किसी को देख के केवल इसलिए कि भाई वो मेरा दोस्त जा रहा है नहीं, कोई ना, भी नहीं, हमारा रिलेटिव ऐसा कोई बात नहीं है ना, तो फिर कोई दिक्कत और ये नहीं भी है। पूछना था कि अगर जैसे इन बाई चांस जैसे अगर उसमें हाउस बिल्डिंग में नर्सिंग में नहीं भी होता या होता या नहीं होता, अगर उसके ऑप्शन में कोई और भी है जो ये कर सकता है ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट? देखो मतलब जो होटल मैनेजमेंट का है तो भी आर्ट्स वाला कर सकता है, नर्सिंग वाला भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसका डेवलपर भी मोटो है, क्लियर है तो। हाँ। हाँ, उसके अलावा जैसे वो BC वगैरह भी है और भी मतलब मैंने सर्च करा जो आर्ट्स वाले कर सकते हैं, तो और भी अगर आपके इसमें है तो आपके नहीं, जो हमारे यहाँ पे जितने भी चीज़ें आर्ट साथ जो उसमें फील्ड दिखा रखे हैं ना, है ना, वो जो मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल सही। तो मेन यही था कि आर्ट्स वाला क्या कर सकता है वहाँ पे। ये तो गिफ्ट मेरे दोस्तों के लिए लाया हूँ, ये बाहर निकालने पड़ेंगे, वो निकालने के लिए Feel a geschenk. ये लगे शंक है। Sehr schön. Also, I had a question. जो कल्चरल एक्सचेंज और वो प्रोग्राम्स बेटा होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसमें भी तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप लोग भी एक एक ले सकते हो। तो देख लेंगे। सो इसमें कौन कौन से हैं अभी देखो, एक हाँ ये वाला देखो, आर्ट्स वाला हाँ होटल स्पेशलिस्ट है, रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट है, शेफ़ का है, शेफ़ मतलब कुक बन सकते हैं। मैकडोनाल्ड की लगभग 40,000 ब्रांचेज है पूरे दुनिया में। तो मैकडोनाल्ड वालों ने अपना एक खास तौर पे उसी का एक्सपर्ट बनाते हैं, और उसके बाद में कोई मैकडोनाल्ड अपना इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहिए तो उसको भी करने के लिए, ऐसे बर्गर किंग का है। ये तो हॉस्पिटलिटी वाली लाइन के आगे, कुकिंग और हॉस्पिटलिटी। उसके अलावा ये नर्सिंग का है जो हमने अभी स्टार्ट करा, ये टेक्निकल में ही है, ये सारे मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक है, प्लांट मैकेनिक है, मेटल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, ये वाले हैं ये अपने पास। इसके अलावा कुछ और जो नए आएंगे उसके बारे में ये सर साइंस के उसमें नहीं है, ये आर्ट्स वाले ये आर्ट्स वाले ना करें तो बेटर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले में ऐसी कोई बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम तो सिंपल अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है ना, बाउ और बाइटन जो वो है, तो आपको लगेगा कि नहीं बेटे को कंस्ट्रक्शन में तो नहीं भेजूँ ना, तो हो सकता है वो अपना वो बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला है प्लस ये सारे हैं। हाँ सर जैसे आप 7-8 साल जॉब करके आते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल फील्ड से वापस आ रहे हैं, तो फिर वापस हमारे पास क्या यहाँ पे ऑप्शन होते हैं? देखो आप मान लो कि जर्मनी में पढ़ के आ रहे हो, तो पढ़ने का मतलब है कि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज है, केवल थ्योरी तो करके आ नहीं रहे हो आप। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया और 10 साल बाद में आप आ रहे हो, अगर आप 10 साल बाद में आके अपना यहाँ पे काम नहीं कर सकते तो वहाँ पे घास ही काटी आपने, ढंग से आपने काम ही नहीं किया। क्योंकि 10 साल में तो आदमी पैसे भी इनफ कमा लेगा, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैसे वापस नहीं आने वाले आप आने वाले तो आप हुई नहीं, वो मुझे ध्यान है, लेकिन नहीं फिर भी फैमिली को यही कह के जाओ वापस आऊँगा, वो अच्छी बात है। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि 10 साल में जब आदमी अच्छा खासा पैसा कमा चुका होगा तो उसके बाद में तो आप अपनी कंपनी खोलना ना, यहाँ पे किसी की नौकरी की क्यों सोचते हो? यही रहना चाहिए। 10 साल के 5 साल बाद में आके भी आपको किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना एक्सपोजर देख चुके, इतना सीख चुके, फिर नौकरी दो दूसरों को। सर जैसे हमारे यहाँ पे BMW मर्सिडीज फरीदाबाद में ही है, आप कुछ इसमें भी कुछ प्रायोरिटी रहती है वहाँ से? देखो डेफिनेटली आप जैसे आपने 5 साल मान लो वहाँ पे काम कर लिया, तो आप जर्मन से ही इंटरेक्शन करने वाले हो खूब सारा। तो जब आप जर्मन से लगातार काम करते हो तो अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करोगे, प्लस मान लो आपको मैकेनिकल या जो भी एक्सपीरियंस है इस तरह का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको प्रायोरिटी मिलनी है। क्योंकि नॉर्मल अदरवाइज़ भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मान लो कि मर्सिडीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो जर्मन के बेस पे ही कर रहे हैं, आपको तो बाकी नॉलेज भी रहेगा। ये ज़रूर होगा मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपका जब एक बार एक्सपोजर हो जाता है, पैसे ज़्यादा कमा लेते हो, तो कम में शुरू करने में जोर आएगा आपको। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है
तो आप किसी की नौकरी करो। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे हाँ, नर्सिंग, उसके बाद में आपसे बात करूँ। नर्सिंग में जैसे मैंने 2-3 कंसल्टेंसी से बात करी है, तो जैसे यहाँ पे टीचर्स से बात करें तो कहते हैं कि आप अगर कोई कंसल्टेंसी जैसे ओल्ड एज होम में लगवाते हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में लगवाते हैं, तो बेटर इज व्हेन यू डू नर्सिंग तो आपके हॉस्पिटल्स में लगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे अगर आपके थ्रू हम यूट्यूब चैनल तो हमें जैसे ये चीज़ का रहता है कि हमारा ओल्ड एज होम में रहेगा देखो, या हमारा हॉस्पिटल्स में रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन था। हाँ, मतलब आपका मन ये है कि आप ओल्ड एज में काम ना करें, मेरे नहीं को लग सर, रहा है ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ है। नहीं। तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे है। कुछ आप नहीं अगर है। मान लो कि नर्सिंग का फील्ड ही देखो सेवा का फील्ड है, हाँ जी, आप अगर मेंटली पहले से आप क्लियर हो कि आपको सेवा करनी है लोगों जी। की, तभी तो इस फील्ड में आ रहे हो आप। जी, जी। अब वो शुरू में क्या है, जो भी वहाँ पे करता है कोर्स, उसको ओल्ड एज होम में तो मिलेगी ड्यूटी। जी। आपके कोर्स के दौरान तो फॉर श्योर जी जी है ना। और उसके बाद में क्या है कि आपका सर्टिफिकेशन हो गया, Yes. राइट। उसके बाद में आप खुद चूज कर सकते हो आपको काम कहाँ करना है। क्यों हाउस बिल्डिंग के टाइम पे तो वो चूज करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अपन करना कंपनी के है। अकॉर्डिंग। हाँ, उसके बाद में तो आप चूज कर सकते हो ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो। अपनी एक सर्टिफिकेट होगा तो उसके बेस पे आप डेफिनेटली और यू हम कैन जैसे चूज। हाउस बिल्डिंग आफ्टर 3 इयर्स में स्पेशलाइजेशन अगर मुझे पर्टिकुलर नर्सिंग फील्ड में करना है, हाँ, हाँ, तो- suppose मुझे ऑन्कोलॉजी में करना है या मुझे ऑपरेशन थिएटर उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप चूज कर सकते हम हो। खुद चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ऐसा नहीं है कि केवल आप ओल्ड एज होम में चूज करोगे। जी, जी। क्यों करेंगे? जैसे- आपको हाँ, जिसमें जो इंटरेस्ट है उसमें department करो। मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। 4 तरह की होती है नर्सिंग ना। हाँ जी, तो क्योंकि आप बेसिक नर्सिंग के बाद तो यू कैन डिसाइड ना आपको किस फील्ड में एक्चुअली करनी है, तो आप खुद decide यस यस यू कैन डिसाइड आफ्टरवर्ड्स। आप कुछ पूछने वाले थे? सर जैसे लाइक हम ड्यूरिंग हाउस बिल्डिंग क्या हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ वो बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं? हाउस बिल्डिंग के दौरान तो बिल्कुल नहीं बुला सकते आप। जैसे कि आप ज़्यादा देर पेरेंट्स को वहाँ बुला नहीं सकते। नहीं, हाउस बिल्डिंग के टाइम पे क्यों बुलाना है आपको पेरेंट्स के लिए? आपको पढ़ाई करनी है कि पेरेंट्स को घुमाना है? और घुमाने के लिए बुलाओ तो आप उनको आप मतलब एक्चुअली क्या होता है कि बंदे की जब जॉब लग गई उसके बाद वो बुला सकता है, उससे पहले तो कैसे बुलाएगा वो? और क्यों ही बुलाना है उनको? वैसे ही आप जैसे मान लो कि आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो वैसे टूर करवाओ, उनको बहुत सारी कंपनियां टूर कराती हैं ना। आप मान लो चाहो कि आपके पास वहाँ रखें ऑफिशियली तो वो शायद अलाउ नहीं करते हैं। वो जब आपकी जॉब होगी उसके बाद तो बात अलग है, क्योंकि एक्चुअली उसका वही क्राइटेरिया होता है कि आप आपकी अर्निंग इतनी कम है खुद की। हाउस बिल्डिंग के दौरान ये माना जाता है कि आप केवल खुद को स्पॉन्सर कर पाते हो, क्योंकि अर्निंग इतनी है, अर्निंग लिमिटेड होती है। अर्निंग लिमिटेड होती है ना, वही कारण है। और जब आपके पास मान लो कि अर्निंग इनफ है, अच्छी है, तो आप पेरेंट्स को क्यों, जब आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाती है तो आप अपने दोस्तों को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। आप में दम होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए। तो इसलिए आप हाउस बिल्डिंग के दौरान पेरेंट्स को बुलाने की सोचो भी मत, क्योंकि आपको वहाँ सीखना है। ये है बात। सर एक क्वेश्चन था, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी तो लोग जाते हैं, विजिट्स करते हैं। हाँ। क्या उसमें भी आप मदद करते हैं? कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारा ऐसा कोई टाइप अभी डायरेक्ट हुआ नहीं है। नहीं, तो जैसे यहाँ पे कल्चरल डायरेक्टर बैठते हैं गोथे में ही, हाँ। उनसे कोई इंटरेक्शन हो आपका या कुछ ऐसी बात हो? कैटरीना जो है, अभी मेरी उनसे बात होनी है इस बारे में, अभी हुई नहीं है। राइट, आज भी किसी से मैं बात करूंगा इस because they बारे are में, very बात हो open about it. So sir, basically the thing is, देखो people from all the ages are trying to go to Germany. राइट Especially जिनको यहाँ पे कोई फ्यूचर का होप नहीं है, राइट they are going. So and as far as I have noticed, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, as long as कनेक्शन वहाँ पे है, एक प्रॉपर कंपनी हायर कर रही है, एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पागल बनाने वाले एजेंट्स ज़्यादा हैं। सही बात है। वहाँ राइट। पे सो अगर एक प्रॉपर चैनल आप डेवलप कर सकें वेरन इतने लोग हैं जो नीडी हैं, जिन्हें जॉब्स चाहिए, नॉट जस्ट दी हाउस बिल्डिंग, और अगर आप उसमें मदद कर सकें तो वो एक बहुत बहुत बड़ी ओपनिंग होगी सर, सभी मैं के आपको लिए। बताऊं कि डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि अभी 3 दिन भी नहीं हुए, शायद 3 दिन हुए होंगे कि मेरी जो बात हुई है उनसे, उन्होंने डायरेक्ट प्लेसमेंट को लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने अभी मेरे को क्लियर केवल उस पर नर्सिंग के लिए कहा है कि लेट्स स्टार्ट विद नर्सिंग। तो उसके बाद में मैं डेफिनेटली और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोई लोग जैसे मान लो कि सर्विस करने के लिए भी जाना चाहते हैं, कई तरह के NGO के थ्रू भी जाना चाहते हैं, तो वो भी जाएं।
मतलब इस तरह की धीरे धीरे, लेकिन मेनली मैं चाह रहा हूँ कि जॉब जिनका एक्सपीरियंस है उन लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ी सुकून होगा लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि सर जॉब सीकर वीज़ा में फिर लिमिटेशन बहुत हो जाती हैं, उसमें आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी देना पड़ रहा है और बहुत सी चीज़ें, जबकि अगर डायरेक्ट जॉब मिल रही है तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो जाती हैं। सर आप यहाँ आज कितने बजे तक हैं? मैं तो यहाँ आज हूँ 5 साढ़े 5 बजे तक हूँ। यहाँ तो 2 बजे तो हमारा ट्रेनिंग क्लास शुरू हो जाता है, हाँ, फिर तो then कोई we'll be दिक्कत free नहीं। by 7:30। शायद 5 बजे तक रहूँगा, मैं देख लूँगा एक बार। ये नर्सिंग में ये जो है ये ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ती है? नहीं, हाउस बिल्डिंग में, किसी भी हाउस बिल्डिंग में ब्लॉक अकाउंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर नर्सिंग से पहले हमने कोई इसी फील्ड में डिप्लोमा टाइप का वो कर लिया, लाइक 6 मंथ्स का कोई प्रोग्राम अभी इसी जब तक फील्ड नहीं से बनता पहले, नर्सिंग से पहले। डायरेक्ट हाउस बिल्डिंग ही मिल रहा है ना आपको हाउस बिल्डिंग मिल रहा है, मेरा सर कोई बैकग्राउंड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो आप। नर्सिंग में और भी कई लोगों को भेजा है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपने कहीं नर्सिंग में थोड़ा काम किया है तो उससे आपका इंटरेस्ट और दिखता है, जस्टिफाई करने के लिए बेटर है, तो वो है। सर मेरी भी सीरीज है। हाँ सर जर्मनी जाने ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्ट रिमेंबर माय नेम विकास चौधरी। यस प्लीज। मैं ये कहता कि जो स्टूडेंट जेएनएम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनको दोबारा से वो रिपीट करना, हाउस बिल्डिंग में वही रिपीट करना पड़ेगा, या फिर मतलब जीएनएम के बाद उनको कोई बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे? एक्चुअली क्या है, जीएनएम का भी अभी जो मीटिंग हुई हमारी लास्ट, उसमें एक ये बात भी थी कि जीएनएम का कितना 3 इयर्स का है, हाँ। लेकिन ये प्रॉपर वो भी नहीं है। तो उन्होंने ये बोला है कि जीएनएम के लिए वो एक चीज़ सोच रहे हैं कि आपको कुछ प्रैक्टिकल आर्ट्स का केवल ट्रेनिंग दे दी जाए वहाँ पे, ओके ना, वो शायद 1 साल की हो या कितने, उसकी बातचीत चल रही है कि जीएनएम भी जिन्होंने कर लिया, ये वैसा ही है जैसे होटल मैनेजमेंट मान लो कर लिया, उसको क्यों फिर वापस से करना पड़ेगा? ये एग्जैक्टली सर, मैं यही यस। तो जीएनएम की भी ये बात चल रही है कि जीएम के बाद में उनको प्रैक्टिकल आर्ट्स करवा दिए जाएं। सर्टिफिकेशन तो आपका हो ही रखा है, हाँ वो कंप्लीट हो गया है बस, तो उसके प्रैक्टिकल आर्ट्स करके उसको उसके बराबर इक्विवेलेंट मान के और डायरेक्ट उसको फिर 1-2 साल का मतलब वो प्रैक्टिकल करवा के फिर जॉब ज्वाइनिंग करना। बिल्कुल हाँ। अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं निकला है, लेकिन उसकी बातचीत चल रही है। तो आपका जो भी जीएनएम का डॉक्यूमेंट है वो आप शेयर करना, आगे बात करेंगे इसके बारे में। सर जर्मनी जाने के लिए P1 का कोई का सर्टिफिकेट चाहिए कि उसके लिए फिर अलग से मतलब कोई इंट्रेंस एग्जाम मतलब सर मतलब एग्जाम देना होता है? देखो मतलब B1 रिक्वायर्ड है, तो उसमें ग्योथे है, ECL है और टेल्क है, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। और सर मतलब एग्जाम भी देना पड़ता है? ECL और टेल्क, हाँ सर। और मेरा सर क्यूरियस था कि और हाउस बिल्डिंग के तहत सर कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं उसके मतलब अनुसार हम लोग देखो हाउस बिल्डिंग के में तो कोई 300 प्रोग्राम आते होंगे, लेकिन वो सारे अपने इंडियंस के लिए उन्होंने ओपन नहीं किए हैं अभी। कोई आपको अगर कई लोग ऐसे भी पूछेंगे ना, कई लोग आपको बोलते हैं, मान लो कोई कंसल्टेंसी वाला भी हो सकता है, वो आपको 150 की लिस्ट दिखाते हैं, वो कहते हैं आप चूज करो, तो चूज करते टाइम आप सोचते हो कि ये मैं एकदम बढ़िया जगह पे आया हूँ, तो आप करते हो ये फिर ये, वो आपसे 150 पे साइन करवा के फिर अल्टीमेटली कहेंगे कि इन 4 में बेच सकते हैं। ऐसे है जनरली ऐसा मैंने सुना है, ऐसा है सर। कुछ बच्चों ने बताया। नर्सिंग है, हॉस्पिटलिटी है और इलेक्ट्रॉनिक वो मैंने लिख दिए ना, वो तो लिखने को तो मैं बाकी भी लिख देता था इम्प्रेस करने के लिए आपको, बट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि जब आप उसमें भेज ही नहीं सकते तो लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और सर ये वीज़ा ये सब जो सर बनता है वो सर आपके थ्रू बनेगा या आपका क्या होता है इसका प्रोसेस कि जैसे ही मान लो आपने जर्मन कर लिया, जर्मन का जो भी सर्टिफिकेट आएगा वो हम लोग बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके वो वहाँ भेजेंगे। उसके बाद में एक थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, राइट। मैं यहाँ पे पहला इंटरव्यू मैं ही करता हूँ, उसके बाद में जो हमारे जर्मन पार्टनर हैं वो इंटरव्यू करते हैं, उनमें कोई दिक्कत लगती है उनको तो कुछ गाइड करते हैं अपन को, कुछ मटेरियल भी देते हैं कई बार ज़रूरत पड़ने पे कि भाई ये चीज़ें थोड़ी तैयार करो आप, प्लस आपका इंटरेस्ट और जनरल कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रिपरेशन वो करने के बाद में डायरेक्ट जो एम्प्लॉयर है जर्मनी में, वो एम्प्लॉयर मतलब पहला इंटरव्यू मैंने लिया, दूसरा हमारे जो जर्मन पार्टनर हैं उन्होंने, और उसके बाद में फाइनल जो होता है वो एम्प्लॉयर लेता है। एम्प्लॉयर वो बंदा है जो आपको पे करेगा वहाँ पे जो भी मिलता है अपन को, तो वो एम्प्लॉयर तो चाहेगा कि लैंग्वेज ठीक हो, आप कर पाओगे, सीख पाओगे चीज़ों को, तो वो जब वहाँ से क्लियर कर देता है कि हाँ ठीक है, तो वो ऑफ़र लेटर भेजता है अपन को, और जो ऑफ़र लेटर आ गया उस ऑफ़र लेटर के बिहाफ पे हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। ओके सर। तो ऑफ़र लेटर आने के बाद में वीज़ा का अभी तक किसी का भी रिजेक्शन आया नहीं है।
वो एक दो कोई रिजेक्शन हुए भी हैं तो वो इसलिए हुए हैं कि उन लोगों ने मतलब जैसे मान लो कि वो उनसे पूछा गया कि वहाँ पे आप नर्सिंग क्यों करना चाहते हो, उनको समझाया था कि भाई आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी है ना। तो एक या दो लोगों का मेरे ख्याल से आज तक जो रिजेक्शन आया वो इस बात का आया, उन्होंने कहा कि मैं अभी हाउस बिल्डिंग में जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं देखूँगा कि स्टडीज़ में अगर मेरा हो गया तो बीच में मैं क्या करूँगा कि स्टडी में ले लूँगा। तो उनको ऐसे लगा कि इसका तो मोटो ही अलग है, जिनके तो दिमाग में गोल कुछ और है, मतलब कहीं पे तीर निशाना कुछ और है, नज़र कदर और है, ये वाली बात होगी ना, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया कि इसको लेना नहीं है। अदरवाइज़ आपका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि ऑफर लेटर आया, हमने वीज़ा अप्लाई किया। सर वहाँ मतलब कितने देर हम लोगों को काम करना पड़ता है सर, मतलब पढ़ाई के लिए अलग से टाइम मिलेगा कि मतलब कितने देर काम करना पढ़ाई पड़ता है? एक्चुअली पढ़ाई और इसमें जो काम करना पड़ रहा है वो सेम डे करना ही नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो 2 दिन आपने पढ़ाई करी, 2 वीक आपने पढ़ाई करी, क्योंकि 2 दिन का तो फिर व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है उनको भी कि भाई किधर मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उन्होंने इसमें साफ साफ ऐसे कर रखा है कि 1 वीक या 2 वीक जब आप स्कूल जाओगे तो आपको बस स्कूल ही जाना है, काम नहीं करना। और जब मान लो कि आपको 2 वीक या 3 वीक जब आपको काम करना है तो काम ही करना है। तो जनरली तो वो कोशिश ये भी करते हैं कि आपकी स्कूल और आपका वो दोनों आसपास हों ताकि आपको मतलब परेशानी भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आप जब प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो वो आपकी पढ़ाई तो है, और जब थियोरेटिकल आप कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई है। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है कि लास्ट में एक बार लगेगा, एग्ज़ाम भी आपका थोड़े थोड़े टाइम बाद में होता रहता है। यस, तो उसमें प्रैक्टिकल उससे रिलेटेड ही हो जाता है। और सर ये स्कूल जो है एम्प्लॉयर करता है, स्कूल हमारा देख स्कूल अलग है, एम्प्लॉयर अलग है। जब आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो दोनों के लिए हो रहा है, दोनों जगह रजिस्टर हो रहे हो आप, तो वो दोनों कनेक्टेड हैं। तो स्कूल तो एक तरह से गवर्नमेंट का हो गया और एम्प्लॉय प्राइवेट हो गया। पैसा प्राइवेट दे रहे हैं और कुछ जो है एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है स्कूल के तरफ, ऐसा उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हूँ हाँ, ऑलरेडी, हाँ। मैं अगर अब कर लूँ तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर मैं हाउस बिल्डिंग नर्सिंग में करना, जैसे 12th मैंने साइंस में ही करी थी। नहीं आपको इशू मतलब क्या लग रहा है कि क्या इशू हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं है कि वही 12th का करना था, ग्रेजुएट भी हो गए, आप तो एक्स्ट्रा पढ़ लिए, एक्स्ट्रा क्वालिफाइड तो नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसकी एज ग्रुप देखो आप 18 से 35, तो जो 35 का बंदा है उसने तो शायद 5-7 साल पहले ही कर ली थी। तो कईयों का तो 1-8 साल का गैप भी रहता है, तो उसको भी जस्टिफाई कर ही रहे हैं ना वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो एकदम सारे लोग यंग लोग हो, कोई दिक्कत आनी होनी चाहिए नहीं।